नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पेपर आया हुआ था स्टेट में, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में हम उनको करेंगे। और जिसमें इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने पहले जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को किया था। तो इसमें हम जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक जितने भी स्टार्ट के एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी के जो संस्कृत के जो क्वेश्चन पेपर है उनको करेंगे। तो यहाँ पर सभी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है और बहुत समय जो है इनको आए हुए हो गया है, तो अब की बार जो इनके आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें भी जो हमने यहाँ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको किया था, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्रिय धातु का। तो ये जो क्रिय धातु है लुट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का जो यहाँ पर रूप है ये इनमें कौन सा है? क्रिय यहाँ पर धातु है, तो इसका जो यहाँ पर रूप जो माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 2 को। तो जैसे लुट लकारा भविता 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 भवितारो भवितार है, तो इस तरह से जो यहाँ पर क्रिय धातु के रूप चलते हैं, जैसे कर्ता कर्तारो कर्तार है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर इसमें हमारा ये सही आंसर रहेगा। और इसकी जो पहली जो 5 जो धातु होती है लगभग जो है तो जो है आसान होती है, जैसे लट लोट लग विधिलिंग। तो इसमें जो थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट जो माना जाता है ये जो बाद के जो 5 जो यहाँ पर ये लकार जो है, जैसे ये हो गया लिंग, हो गया लुंग, लिरिंग, लिट। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो यह वाली जो धातु हैं आपने इनको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर श्रीहर्ष जो है इनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है नैषधीय चरित, इसमें जो सर्ग है इनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कई क्वेश्चन जो है इसमें से ही निकल के आ जाते हैं कि नैषधीय चरित किनके द्वारा लिखा गया है, श्रीहर्ष के द्वारा, या श्रीहर्ष ने कौन सा लिखा है नैषधीय चरित। सर्ग कितने हैं इसमें? 22। और काव्य विधा में क्या है? महाकाव्य है। सर्ग इसमें 22 हैं और अगर श्लोक आ जाएं तो 2830 इसमें श्लोक हैं। महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से लिया गया है और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। 17 जो सर्ग आए हैं ये कुमार संभव में आए हैं जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 20 सर्ग आए हैं शिशुपाल वध में जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है। और 18 सर्ग आए हैं किरातार्जुनीय में जो महर्षि भारवी के द्वारा विरचित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर षटकम त्रोटक गोष्ठी। तो ये जो यहाँ पर किसके भेद है? तो यहाँ पर इसके भेद पूछा गया है कि किसके भेद है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2। उपरूपक जो है इसके ये यहाँ पर भेद है। कई बार एग्जाम में इनकी संख्या भी आ सकती है, जैसे उपरूपक के पूछ लिया गया है। तो उपरूपक जो है इनकी संख्या 18 होती है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 18 है। और अगर एग्जाम में ये रूपक आ जाए तो रूपक जो है इनकी संख्या मानी गई है 10। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के हैं 18। महाभारत किस में है? पर्वों में है और इसमें क्या है कितने हैं? 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा कही गई है? तो वर्णों की जो यहाँ पर परस्पर संज्ञा है ये कही गई है ऑप्शन 3 में। री जो है इनकी स्वर्ण संज्ञा
कही गई है। और कई बार एग्जाम में ये जो संज्ञा करने वाले जो सूत्र है ये पूछ ले जाते हैं, तो एक बार इन पर नज़र मार लेते हैं। जैसे इत संज्ञा करने वाला है हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला है आदर्शनम लोप है, प्रत्याहार करने वाला है आदि अंत्यन संहिता, और हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला है उकालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है सूत्र। उदात संज्ञा करने वाला है ऊंचे उदात है, और अनुदात संज्ञा करने वाला है नीचे अनुदात है। सवरित संज्ञा करने वाला है समाहार सवरित है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला है मुख नासिका वचन अनुनासिक है। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य प्रथम स्वर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र यह है अनुदित स्वर्ण से चय प्रत्यय। संहिता संज्ञा करने वाला है परासन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा करने वाला है हलो अनंतरा संयोग है। पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिगंतम पदम। गुण संज्ञा होती है आदेश गुण है के द्वारा। वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धिरादेश के द्वारा। उपसर्ग संज्ञा होती है उपसर्ग क्रिया योग सूत्र के द्वारा। धातु संज्ञा होती है भुवाद्वय धातु है के द्वारा। टी संज्ञा करने वाला है अचो अंत्यादि टी। प्रगृह संज्ञा होती है इदु द्वे द्विवचन प्रगृहम सूत्र के द्वारा। और निपात संज्ञा होती है च आद्यो असत्वे प्रादेह के द्वारा। आम्रेडित संज्ञा होती है तस्य परम अम्रेडितम के द्वारा। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और कृत अधिक समासस्य इस सूत्र के द्वारा भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है विरामो अवसानम। और भ संज्ञा होती है यचि भम सूत्र के द्वारा। घी संज्ञा होती है शेषो घैसकी के द्वारा। उपधा संज्ञा होती है अलवंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। अप्रिक्त संज्ञा होती है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा। और नदी संज्ञा होती है युस्त्राख्यो नदी के द्वारा। गति संज्ञा करने वाला है गतिश्चय। तो यह कुछ यहाँ पर सूत्र है, और जो बाकी जो रह गए हैं उनको हम जो आगे क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट है न धर्म विदेशो यह समीक्षित यह वचन किस कवि के हैं। तो यह जो वचन है ये लिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 3। तो महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आत्मदीपा भाव का दर्शन किसने दिया है। तो ये दिया गया है यहाँ पर बुद्ध के द्वारा। और ये जो बुद्ध है इनके जीवन जो चरित्र है इनके ऊपर लिखा गया था बुद्ध चरित, जो अशोक घोष जो है उनके द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित जो है इसमें रहेंगे 28 सर्ग, शांत रस इसमें रहेगा ये, और काव्य विधा में महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रावण वध, ये महाकाव्य है, ये किन के द्वारा रचित है। तो ये रहेगा यहाँ पर भट्टी जो महर्षि भट्टी जो है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है अ किस प्रकार का यहाँ पर स्वर है। अ जो है ये माना गया यहाँ पर केंद्रीय स्वर। नेक्स्ट है गुरुता महता लघुता, ये जो यहाँ पर आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3। तल जो प्रत्यय यहाँ पर ये इसमें ये रहेगा गुरुता महता, ये जो है यहाँ पर इनके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलंकार संप्रदाय का। तो अलंकार जो संप्रदाय है इसके लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है। अलंकार जो संप्रदाय है इसके लिए रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। महर्षि जो भामा है इनको अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और अन्य जो कुछ आचार्य हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आचार्य यास्क है, इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त। और आचार्य भामा इनके द्वारा ये लिखा गया है काव्य अलंकार। अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और 6 इसमें परिच्छेद माने गए हैं और लगभग 400 के करीब श्लोक माने गए हैं।
जो आचार्य दंडी है इनके द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श, और 4 इसमें परिच्छेद हैं। रीतिवादी कवि इनको माना गया है। वामन जैन के द्वारा रचित है काव्यालंकार सूत्र, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। रीतिरात्मा काव्यस्य। और जो उद्भट है इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर इनके द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। आनंदवर्धन के द्वारा रचित है धवन्यालोक, और अभिनव गुप्त के द्वारा धवन्यालोक पर धवन्यालोकलोचन टीका, और नाट्य शास्त्र पर है इनकी अभिनव भारती टीका। कुंतक इनके द्वारा रचित है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जो संप्रदाय इसके लिए इनको जाना जाता है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। जो महिभट्ट है इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। धनंजय का है 10 रूपक, और जो आचार्य मम्मट हैं इनके द्वारा है काव्य प्रकाश, 10 जो इसमें उल्लास है। क्षेमेंद्र इनके द्वारा रचित है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, और 10 परिच्छेद हैं। लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ इनके द्वारा रचित है रस गंगाधर। तो ये जो है कुछ आचार्य थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ। अगला है मंसी वसी काय पुण्य पीयूषपूर्ण पंक्ति किस छंद की ओर इंगित करती है। तो यह जो यहाँ पर ये जो श्लोक जो आया है ये क्या कहता है। मनसी वसी काय पुण्य पीयूषपूर्ण त्रिभुवन उपकारम श्रेणी भी प्रिवनियंत है परम गुण परम अणुन प्रवर्तिकृत्य नित्य है निज हृदय वीक्षंत संति संत की अंत है। कि मन वाणी और शरीर में सक्रम रूपी अमृत से परिपूर्ण, तीनों लोकों का अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सत्पुरुष कितने, अर्थात ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं ये बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। तो बात करें यहाँ पर छंद की, तो छंद इसमें माना गया है ये उपजाति छंद। इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र इन दोनों का मिश्रण ये उपजाति छंद को माना गया है। नेक्स्ट है किस समस्त पद का विग्रह यहाँ पर एक सही नहीं है। तो ये जो है इनमें से कौन सा है, ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 को। पंचगवधन जो है इसे यहाँ पर अलग इनसे माना गया है। कई बार एग्जाम में समास आ सकता है कि इसमें समास कौन सा है, तो द्विगु जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो। एग्जाम में कई बार जो परिभाषा दे दी जाती है और इसी का ही क्वेश्चन बना दिया जाता है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो है कौन सा समास होगा, या दूसरा पद उसमें कौन सा होता है। तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को पूछने के। तो इसमें पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा संज्ञा होगा, तो उसे द्विगु समास कहा जाएगा। उदाहरण है जैसे पंच गवम, 5 गायों का समूह, पंचनाम गवानाम समाह है। और यह जो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा, ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्नो है पद सूत्र का जो उदाहरण है ये इनमें से कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर। इत्यादि सूत्र इसमें ये माना गया है, ऑप्शन 2 यहाँ पर इसमें माना गया है। बाकी से इसी से कुछ मिलते जुलते भी हैं, जैसे इत्यादि सूत्र जो है इसका अन्य उदाहरण है जैसे उपैति, उप प्लस एति उपैति, उपैदते हैं उप प्लस एदते, और एक जो है यहाँ पर ये पृष्ठो दिया गया, पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठो है, ये है इत्यादि सूत्र का। और जैसे अक्षौहिणी, ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ है, अक्षौहिणी अक्ष प्लस उहिणी, इसमें सूत्र लगता है अक्षदुहीनम उपसंख्यानम, सेनार्थ जो है उसमें लगता है ये। और प्रो है, ये वाला प्र है, तो इसका उदाहरण है प्र प्लस उ है,
प्रादुहोडोडेशु ये सूत्र है और ये इसमें लगता है। प्रो है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रेष्य है, प्रेष्य है, तो ये इसके उदाहरण हैं। और एक पहले एग्जाम में आया था सुखार्थ है, सुख प्लस रीत है, सुखार्थ है, और रीते जाति रीते समास सूत्र इसमें लगता है। और प्राणम, प्र प्लस ऋणम, प्रवत्सर कंबल और स्नान दशनाम ऋण, ये सूत्र इसमें लगता है। और एक आया था पहले प्रारिष्थि और उपरिष्थि, प्र प्लस रिष्थि और उप प्लस रिष्थि, तो ये दो हैं इसमें, प्रारिष्थि और उपरिष्थि रूप बनते हैं। और सूत्र लगेगा इसमें उपसर्गा धृति धातु। नेक्स्ट आएगा पुरुष ऋषभ पद में समास का सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर सही माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है, उपमान उत्तर पद कर्मधारय है समास को। नेक्स्ट है दरिद्र, चारुदत्त, बालचरित, दूध घटोत्कच, ये सभी रूपक इनमें से किन के द्वारा लिखित हैं। तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं, ये माने गए हैं ऑप्शन 1 में, भास जो है उनके द्वारा जो रचित है नाटक। और संख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो 13 जो है ये नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। शपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, एवी मारक, प्रतिज्ञा अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमयोग, धूत वाक्य, धूत घटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग, तो यह 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है नाटकों में भर्तवाक्य जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। एक जो एग्जाम में नंदी भी आती है और एक आता है भर्तवाक्य। तो यहाँ पर यह भर्तवाक्य इसमें आया हुआ है, तो नाटक के अंत में भर्तवाक्य का प्रयोग होता है। और अगर शुरू की बात आ जाए तो इसमें नंदी का प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप जो कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें जो हवन वगैरह जो करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो उसे ही जो है नंदी कहा जाता है। तो नंदी का प्रयोग जो है नाटक के आरंभ में होता है और भर्तवाक्य का बाद में। अगला क्वेश्चन है गस्ती पद यहाँ पर रहेगा, गम तो इसमें धातु हो गई, ये सबसे आसान रहेगा। गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति लट लकार का है, प्रथम पुरुष और एक वचन का। और ये तो सीधा इसमें लट लकार का पूछ लिया गया है। अब एग्जाम में इनका थोड़ा उलझा कर भी और इससे पूछ लिया जा सकता है कि लट लकार में और किसके समान रूप बनते हैं गस्ती के। तो गम धातु और जो सत्री प्रत्यय है, सत्री और सानच, ये दोनों लट लकार में प्रयोग होते हैं। वर्तमान काल अर्थात गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्नपदी धातु में सत्री प्रत्यय होता है और इसका अत भाग शेष रहता है, रिकार सकार का लोप हो जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे गम धातु है, पुल्लिंग में गच्छन बनेगा, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। तो सत्री सप्तमी एक वचन का एक यही बनेगा। और कौन सा है ये वाला, गम सत्री प्रथमा एक वचन नपुंसक। तो इसमें ऑप्शन 4 ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा षष्ठोअठी, ये सूत्र है। षष्ठोअठी सूत्र जो है ये छकार करता है, षष्ठोअठी से छकार छकार। और इसका माना गया है ऑप्शन 1 ये तत्शिव, तत्शिव है, तत् प्लस शिव है, तो ये इसका यहाँ पर रूप है। और इसी से कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे उत्थानम, एक ये भी पहले एग्जाम में आया था, उत्थानम
तो उद प्लस स्थानम, खरी चाय सूत्र, खरी चाय जो सूत्र है इसमें लगता है। और वाक घरी और वाखरी, ये दो रूप हैं, विकल्प से बनते हैं, जय अन्यत्र श्याम सूत्र इसमें लगता है। और हरिम वंदे, ये भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, मोहनस वाले सूत्र इसमें लगता है। माँ जो है हरिम में माँ, इसको अंक की बिंदी ऊपर हो जाती है तो हरिम वंदे बनता है। और यशांसी, नश्चय पदांतस्य झरी सूत्र इसमें लगता है। यशान में जो ना होगा बाद वाला, इसको जो है यहाँ पर झलो ये करेगा तो अंक की बिंदी जहाँ पर हो जाएगी, यशांसी रूप ये बनेगा। अन्य उदाहरण है अकलांशते। और एक जो है यहाँ पर जो जैसे ये शिव छाया का पूछा जाता है और एक है लक्ष्मी छाया का। छः सूत्र है इसमें, वो इसमें लगता है शिव छाया में, शिव छाया ये बनेगा। और एक है लक्ष्मी छाया, इसमें पदांतद्वा सूत्र लगेगा। नेक्स्ट है शुश्रूषा गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने पंक्ति में निहित छंद का नाम, या ये जो उक्ति जो है यह कहाँ से ली गई है। तो इसका संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम से। शुश्रूषा गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने, जब शकुंतला की विदाई जो होती है चौथे अंक में, तब वहाँ पर जो ये उक्ति आती है कि तुम जा अपने जो बड़े जो है उनके साथ आदर से पेश आना, और अपनी जो अन्य सखियाँ उनके साथ अपनी सहेली के समान व्यवहार करना, उसकी जो अन्य पत्नियाँ हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 7 इसमें अंक है, चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। और एक एग्जाम में जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथे अंक में श्लोक कितने हैं, तो 4 इसमें श्लोक जो है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। या सत्याध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषा गुरुन कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, तो ये 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं। और यहाँ पर इसमें अब ये छंद जो है पूछा गया है। और एक एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक आधार ग्रंथ क्या है इसका, तो महाभारत का आदि पर्व इसका आधार ग्रंथ है। और यहाँ पर जो है इसमें ये छंद पूछा गया है कि इसमें जो छंद है ये कौन सा आया है, शुश्रूषा गुरुन कुरु। तो छंद को अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 जो है ये सही आंसर इसमें माना गया है। टू को शार्दूल विकृत छंद इसमें माना गया है। और शार्दूल विकृत जो छंद है इसका लक्षण होता है सूर्य अस्मि जस ततः स गुरु है शार्दूल विकृतम। और 19 जो है इसमें यहाँ पर अक्षर माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका व जो रत्नावली है, ये यहाँ पर ये इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है ये यहाँ पर जो हर्षवर्धन जो है इनको माना गया है। और ये जो हर्षवर्धन जो है ये वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र में जो थानेसर नामक जो स्थान है वहाँ के ये पहले शासक थे। और इनके समय में दरबारी कवि इनका दरबारी कवि है महर्षि बाणभट्ट, जिन्होंने इसके ऊपर जीवन चरित्र के ऊपर जो हर्षचरित्र लिखा था। और राजा हर्षवर्धन जो इनके समय में चीन यात्री हिंसांग ये भारत आए थे। हेलो क्वेश्चन है जनार्दन शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस प्रकार से हुई है। तो जनार्दन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति देखें तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1, जन अर्ध ल्यू, जन अर्ध अनिच और ल्यू, तो इससे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। और अगर एग्जाम में इसका सूत्र आ जाए तो नंदी ग्रही पचादिभ्य लूणी अन्य चाहे, यह सूत्र है जो इसमें लगता है। अन्य रूप हैं इसके जैसे नंदन है, जनार्दन है, लवण है और स्थायी न है, मंत्री न है और जो है पच हैं, चोर हैं, चोर धातु है और अच प्रत्यय चोर है। तो ये सभी नंदीग्रही इसके सूत्र के उदाहरण हैं। नंदीग्रही पचादिभ्य लूणी अन्याच है। अगला क्वेश्चन रहेगा यवेभ्यो गाम वार्यति,
किस कारक का यहाँ पर ये उदाहरण है? तो जहाँ पर ये रोकने वाला जो काम होता है, बाण हटाना कहीं से किसी को, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें भी वाण है और यहाँ पर विराम है। इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, वाण अर्थनाम ईप्सित है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे ये विभ्योगाम वारेति, या पापात निवारेति, पाप से हटाता है, या जो जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। और यह जो सूत्र आया है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, तो जुगुप्सा अर्थात जिसका मतलब गिरना होता है, विराम बंद होना, प्रमाद भूल या असावधानी अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होती है, जैसे पापात जुगुप्सते विरमति या धर्माद प्रमादति। और ये जो भीतर अर्थनाम भय, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन ये भय और रक्षा करनार्थ वाली जो धातु इसमें प्रयोग होता है, जैसे ऐसा जनात का सभयम न जाते या बाल का सिंहात विभेति, तो ये इसमें है। और यह जो अंतर्ध्वयेन अदर्शनम स्थिति आया है, इसमें भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, लेकिन जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है उसमें आपदान कारक होता है, जैसे मातुर नीलियते कृष्ण है, कृष्ण जय अपने को माता से छिपाता है, तो सभी अलग अलग है। और यहाँ पर हटाने अर्थ में ये चौथा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तेन त्यक्तेन भुंजीता है, मंत्र वाला उपनिषद इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर मंत्र माना गया है ये ऑप्शन 1 को, ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है, प्रत्यय के आदि में स्थित च और टबर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र इसमें कौन सा है? तो इसमें च और ट की इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो है ये माना गया है चोटू को, ऑप्शन 3, चोटू सूत्र इसमें ये लगेगा। और कुछ अन्य सूत्र हैं, एक बार उनके बारे में अब देख लेते हैं जो पहले रह गए थे। जैसे अव्ययसंज्ञा करने वाला सूत्र स्वर आदि निपातव्यम, ये भी अव्ययसंज्ञा करता है। और तदिश्च असर्व विभक्ति, ये भी अव्ययसंज्ञा करता है। क्रीन में जनता है, ये भी अव्ययसंज्ञा करता है। कत्वा तोसुन कुसुन, इसके द्वारा अव्ययसंज्ञा। और अविभावस्य सूत्र, इसके द्वारा भी अव्ययसंज्ञा होती है। परस्मय पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लय परस्मय पदम। और सर्वधातुक संज्ञा होती है तिंग सर्वधातुक के द्वारा। अभ्यास संज्ञा होती है पूर्वाभ्यास के द्वारा। अर्धातुक संज्ञा होती है अर्धातुकम शेष हैं के द्वारा। और कर्तृ संज्ञा होती है स्वतंत्र हैं कर्ता के द्वारा। हेतु संज्ञा होगी तत्प्रयोजको हेतुश्च के द्वारा। कृत्य संज्ञा होती है कृत्य के द्वारा। निष्ठा संज्ञा होती है कथकथवतु निष्ठा के द्वारा। कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कर्तुर इप्सितम तम कर्म है। कर्ण संज्ञा साधक तमम कर्णम। संप्रदान संज्ञा होती है कर्मणयम अभिप्रति से संप्रदान के द्वारा। आपदान संज्ञा दुरम अपदाय अपदानम के द्वारा। और अधिकारण संज्ञा होती है अद्वारो अधिकारण के द्वारा। तो ये कुछ सूत्र हैं। नेक्स्ट है शिशुअंग और स्मृति आदेश, ये किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो ये जो है यहाँ पर इको यणची जो सूत्र है इसके यहाँ पर ये उदाहरण माने गए हैं। इको यणची इको यण हो करता है ये। और कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। शुद्धि उपास्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही जो है यहाँ पर रहेगा इसमें। और कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं कि कौन सी संधि से हैं, तो आज संधि के रहेंगे। इको यणची और शुद्धि उपास्य इसका। मधुवरी मधु प्लस अरी। धातरंश हैं धात्री प्लस अंश हैं। लाकृति लरी प्लस आकृति ही। यद्यपि यदि प्लस अपि ही। प्रत्येकम प्रति प्लस एकम। अभ्युदय हैं अभि प्लस उदय हैं। पितराज्ञा पितृ प्लस आज्ञा। मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा। स्वागतम सु प्लस आगतम। स्वस्ति ही सु प्लस अस्ति ही। और अन्वय है अनु प्लस अय है। तो अन्वय जो है एग्जाम में आ सकता है, तो अनु प्लस अय है। और अन्वेषणम अनु प्लस एषणम, तो इको यणची सूत्र इनमें लगता है। और ये असंधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गौरी अतिकेशी चंद्रमुखी पद किस प्रत्यय के यहाँ पर ये उदाहरण हैं?
तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। गीस जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय माना गया है। और सूत्र इसमें कौन सा है? सिद्ध गौरादि सूत्र से गीस जो है यहाँ पर इसमें होता है। सित और गोरजा उसमें गीस होता है। सिद्ध गौरादि गारगायणी, ये भी इसी का ही है, इसी सूत्र का। और गौरी। और एक आया है पहले कुमारी शब्द रूप एग्जाम में, वैसे प्रथम सूत्र इसमें लगता है और उससे गीप होता है। कुमार प्लस गीप कुमारी, ई शेष बचता है और कुमारी रूप बनता है, वैसे प्रथम सूत्र इसमें लगेगा। और त्रिलोकी, तो इसमें भी गीप प्रत्यय होता है, द्विगो सूत्र इसमें लगता है। पहला क्वेश्चन है, अथ अतो धर्म जिज्ञासा, किस दर्शन का यहाँ पर ये उद्घोष है? तो इसका संबंध माना गया है ऑप्शन 1 से, पूर्व मीमांसा जो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, गायत्री छंद का सबसे अधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है? या एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गायत्री छंद जो है इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके अक्षरों की संख्या देखें तो गायत्री जो छंद है इसमें 24 अक्षर होते हैं। और गायत्री छंद का प्रयोग सबसे अधिक कौन से वेद में हुआ है? तो यह माना गया है ऋग्वेद में। और कई बार एग्जाम में जैसे यहाँ पर यह दिया गया है, वेद 4 जो वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, इनका जो ऋत्विक है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद का ऋत्विक है उसका नाम होता, यजुर्वेद का ध्रुव्यो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से 4 ये वेद माने गए हैं। नेक्स्ट है, गंगे अमुह विष्णु इमऊ पदों की सिद्धि करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर ये कौन सा माना गया है? तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 3 को, इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम, ये सूत्र इसमें लगेगा। प्रगृह संज्ञा जो है यहाँ पर ये इसमें करता है, इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, या एक और उस सूत्र के साथ ही आता है। इदु द्वे द्विवचनम से प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह चिनित्यम से प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव ये करता है। और इसके जो उदाहरण हैं ये जैसे यहाँ पर दिया गया है इसमें, हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, और ये जो है विष्णु इमौ, ये सभी जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। इदु द्वे द्विवचनम और प्लुत प्रगृह चिनित्यम के प्रकृति भाव इनमें करता है। और एक आता है एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, अमीषा, अमी प्लस ईसा अथसो मात सूत्र है, ये सभी जो इसमें प्रकृति भाव होते हैं। नेक्स्ट है, वाल्मीकि जो रामायण है इसमें किस रस की प्रधानता है? तो महर्षि वाल्मीकि इनके द्वारा क्या है रचित रामायण। और जो महर्षि वाल्मीकि है इनको कौन सा कवि कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। तो इनका काव्य का नाम है आदि काव्य, और आदि कवि इनको कहा गया है। रामायण जो है इसमें श्लोकों की संख्या मानी गई है 24,000। करुण रस जो है इसमें माना गया है। सात इसमें कांड है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि जैसे 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक गलत दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा इनमें से नहीं है। और ज़्यादातर अनुष्टुप जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है संस्कृत किस परिवार की यहाँ पर भाषा है? तो इसका भाषा परिवार यहाँ पर इनमें कौन सा है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1, भारत यूरोपीय परिवार। और इसके अलावा इनमें कौन कौन से हैं? भारत यूरोपीय परिवार में जैसे उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारा यूरोप, ये भारतीय परिवार जो है इसमें आता है। संस्कृत होगी इसमें, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला, ये भारतीय परिवार में आती है। और अगर खंड की बात आ जाए कि कौन से खंड में जाए भारतीय परिवार आता है, यूरेशिया जो खंड है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, तो इनके खंड में आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? तो इसमें लगभग 10 जो है माने गए हैं। भारतीय परिवार, बरुस्की परिवार, काकेशी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, बास्क परिवार, द्रविड़ परिवार, यूराल परिवार और चीनी, अति उत्तरी और शामी हामी, ये यूरेशिया खंड में आते हैं। और अगर अफ्रीका वाला खंड आ जाए तो इसमें सूडानी परिवार, बंतू परिवार और होतोंत बुशमैनी परिवार, ये अफ्रीका खंड में आते हैं। और अगर प्रशांत महासागरीय खंड आ जाए तो इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये प्रशांत महासागरीय खंड में आते हैं। अमेरिका खंड में केवल ये अमेरिका परिवार ही आता है। और एक एग्जाम में जो ये सतम वर्ग और केंटू वर्ग जो पहले पूछा गया था, सतम वर्ग में कौन कौन से आते हैं या केंटू वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो ये जो यहाँ पर संस्कृत आया है ये सतम वर्ग जो है इसमें आता है। और सतम वर्ग में कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथानियम। और जो केंटू वर्ग है इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनी, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी होंड, तो ये केंटू में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरात रीति व पूर्व। आरात रीति व पूर्व ये शब्द है और इनके साथ कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, पंचमी जो विभक्ति है इसमें ये मानी गई है। अन्य आरात रीते पूर्व। अगला क्वेश्चन रहेगा लावण्यक ग्राम की घटना ये कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन 4 से रहेगा। स्वपनवासम दत्तम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर स्वपनवास दत्तम के बारे में देखें तो भास के जो 13 नाटक है उनमें से एक है ये स्वपनवास दत्तम। अंकों की संख्या इसमें 6, 57 इसमें श्लोक हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, उदयन और वासुदत्ता ये इसमें नायक नायिका हैं। वसंतक जो है यहाँ पर इसमें ये मैत्रेय है जो विदूषक है। नंदी की योजना का इसमें अभाव है। भास के जितने भी नाटक हैं सारे सूत्रधार से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
सह दशम वर्षाणी अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक सूत्र से लिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये इसमें रहेगा ऑप्शन 1, काल ध्वनि अत्यंत संयोगे, ये सूत्र है। तो इसके योग में यहाँ पर जो है इसमें ये तृतीय जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर वो दिखाया गया है। समय और मार्गवाची जो शब्द हैं इसमें द्वितीय विभक्ति होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश पंचवर्षाणी अधि जगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। तो स दशम वर्षाणी अध्ययनम करोति ये इसका यहाँ पर रहेगा। और इसी से एक मिलता जुलता है अपवर्ग तृतीय का। अपवर्ग या फल प्राप्ति में सत्यवाची या मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं इसमें भी तृतीय होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, तो इसमें भी तृतीय होती है। या 12वीं दिने निरोगा जप्त है, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये 2 सूत्र हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम अपवर्ग तृतीय। और रमेश पंचवर्षाणी अधि जगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। तो इसमें काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र ये लगेगा। तो 2 सूत्र हैं, ये मिलते जुलते हैं और आपकी बार पूरी संभावना इनकी रहेगी आने की। नेक्स्ट है शंभु राजते, हरिरम्य और पुनारमते। इन तीनों पदों की सिद्धि किस संधि में होगी? तो इसकी जो संधि मानी गई है ये ऑप्शन 1 में रहेगी। विसर्ग जो संधि है उसमें ये माने गए हैं। सूत्र कौन सा लगता है इनमें? ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है, ये सूत्र इसमें लगता है। पुनारमते, हरिरम्य, शंभुराजते, मनोरथ हैं। तो ये सभी विसर्ग संधि से संबंध रखते हैं। और कौन कौन से हैं? विष्णुत्राता, विसर्जने से सह सूत्र लगता है। और शिवाचार्य हैं, अतोरो रप्लुताद प्लुते सूत्र इसमें लगता है। शिववंद हैं, हसीचा सूत्र इसमें लगता है। और देवाई है और देवाई है, ये विकल्प से बनता है। अहरह, ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है। अहन प्लस अह, अह न प्लस अह, ये इसका संधि विच्छेद है। रूप है अहरह है। तो ये जो है पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध। ये सारी घटनाएं किस महाकाव्य में दिखाई गई हैं? तो इन सभी का जो वर्णन है ये कुमार संभव में हुआ है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 17 इसमें सरक है। कुमार कार्तिकेय जो है इसकी जन्मोत्पत्ति के बारे में इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्तुति है पद में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन 4, कयप जो प्रत्यय है ये इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। इण, स्तु, सास, व्री, द्रि और जोश धातुओं से भाव और क्रम में कय प्रत्यय होता है। इसके क और पा इसका लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। अंतिम स्वर हर्षव होने पर तुक आगम हो जाता है। जैसे इत्य हैं, स्तुत्य हैं, या शिष्य हैं, यह पहले एग्जाम में आ चुका है। शिष्य हैं, सास शब्द है इसमें और ये वाला प्रत्यय है, शिष्य रूप इसमें बनता है। और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो जैसे वृष प्लस कयप वृष्यम,
और वृद्ध प्लस कयप वृद्ध्यम, दुहु प्लस कयप दुह्यम, और मृज प्लस कयप मृज्य है, वद प्लस कयप वध्यम, क्री प्लस कयप कृत्यम, गुहु प्लस कयप गुह्यम, पुष प्लस कयप पुष्य है, और रुच्यम विपूय है, स्तुत्य है, वृत्य है, आदित्य है, दृत्य है। तो ये सभी में कय प्रत्यय लगा है। और सूत्र है एतिस तु सा वृद्रि जूस है, ये सूत्र है, इसमें कय प्रत्यय करता है। अगला क्वेश्चन है, इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी और गुरु ज्ञाननिधि। तो ये कौन से कवि हैं? ये थे महर्षि भवभूति, कौंडस का जो कवि इनको माना गया है, और उत्तरामचरित इनके द्वारा लिखा गया है। एक रस कौण एवं निमित्त भेदाद, ये जो है श्लोक है जो इनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है धर्म एवं तथा हंति धर्म रक्ष रक्षित है, यह उक्ति कहाँ से ली गई है? एक इसमें श्लोक है, धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षित रक्षित है, तस्मात् धर्म न हंतव्य माना धर्मो हतो अवधीत। और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि कहाँ से इसका संबंध है। तो महाभारत, या तो एग्जाम में महाभारत होगा या फिर मनुस्मृति। तो अगर दोनों ही आ जाए तो महाभारत सही आंसर रहेगा। तो महाभारत जो है इसमें सही आंसर रहेगा। धर्म की रक्षा करने पर रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। और मनुस्मृति जो है वहाँ से भी इसका संबंध है। तो पता नहीं यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि महाभारत और मनुस्मृति दोनों में से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व भीम अवदृष्टि पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व भीम अवदृष्टि मध्य क्षमा चकित हरिणी परीक्षणा निमनाभि श्रोणी भारात लक्षम सगमनः स्तोक नम्रा स्तनाभ्याम यह तत्तर स्याद विशेष सृष्टि आद्य धातु। इस प्रकार का एक श्लोक है कि देह की छरहरी उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दांतों वाले, पके कुंदरू से लाल अधर वाली कटी के क्षीण चकित हरिणी की चितवन वाली, गहरी नाभि वाली श्रोणी भार से चलने में अलसाती हुई, सतनों के भार से कुछ झुकी हुई, ऐसी मेरी पत्नी वहाँ अलका की युवतियों में मानो ब्रह्मा की पहली कृति है। तो मेघदूत जो है वहाँ से इसका संबंध है। और मेघदूत है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित, 2 इसमें खंड हैं, 115 इसमें लगभग जो है श्लोक माने गए हैं, और मंदाक्रांता इसमें छंद है, श्रृंगार वियोग राशि इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है ए और आई का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा है? तो इस उच्चारण स्थान का एक क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आएगा। नहीं आपने अभी तक याद किया है तो याद कर सकते हैं, या इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें भी जो इनको कराया गया था। और वैसे जो हम प्रत्येक वीडियो में लगभग जो इसके बारे में बताते हैं, तो वीडियो को जो है पूरा आप देखा करें। तो ए और आई जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका उच्चारण स्थान है यहाँ पर कंठ तालु। और सूत्र है इनके जैसे इचु ऐसा नाम तालु, ऋतुर सा नाम मूर्धा, ऋतुल सा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, और ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। तो ये सूत्र हैं, और अगर आपके ये याद हो जाते हैं तो आपके जो ये अक्षर जो हैं वाणी आसानी से याद हो जाएंगे। तो ए और आई, ए दैतो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसका ऋतुसा नाम मुर्दा, ऋतुसा नाम दंतोष्ठ है यहाँ पर, ओ दैतो कंठोष्टम ये, और वकारस्य दंतोष्टम, वह जो है इसका उच्चारण स्थान दांत और ओठ इनसे होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धार्यम संबंध
इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय ये कौन सा आया है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अनियत का। और जो अनियत प्रत्यय है इसके रूप ये बनते हैं कार्यम, हार्यम, धार्यम। तो यह सभी जो है यहाँ पर इसके रूप हैं। सूत्र कौन सा है, री, हल और अनियत एक सूत्र है जो इसमें लगता है। अनियत ये करता है, ये कहाँ गया, ये वाला अनियत ये करता है। और क्री जैसे क्री धातु है और अनियत प्रत्यय कार्यम बनेगा। हरि धातु है, अनियत प्रत्यय हार्यम बनेगा। ध्री धातु है, अनियत प्रत्यय धार्यम बनेगा। तो मृज धातु अनियत प्रत्यय मार्ग हैं। तो ये सभी जो है री, हल और अनियत इस सूत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरणम जो है इसके रचयिता इनमें से किसने माना गया है, तो इसके रचयिता माना गया यहाँ पर भोजराज को। नेक्स्ट है वर्गों के द्वितीय, तृतीय और सल वर्णों की संख्या कौन सी होगी, तो इनकी संख्या इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2 महाप्राण। और एक जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अभ्यंतर प्रयत्न में से है या बाह्य प्रयत्न में से है, तो ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभ्यंतर जो प्रयत्न इनकी संख्या 5 मानी गई है और बाह्य जो है इनकी 11 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानी शिशु यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 3 से। अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खंडन खाद्याय जो ग्रंथ है इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो इसके रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे समीकार कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा समीकार नहीं है वो आपने बताना है, तो ये निधन को यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यावत जीवेत सुखम जीवेत ये क्या है, जीवेत कृत्वा घृतम पिबेत। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस प्रकार का ये श्लोक है और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 3 से चार्वाक दर्शन से कि जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए, अगर अपने पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है, तो इस प्रकार का इसमें ये कहा गया है कि जब तक जियो मजे से जियो। नेक्स्ट आएगा विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो यह माना गया है पुल्लिंग में। नेक्स्ट आएगा तवि दृष्टा एव तस्याः निर्वाति मनोभवज्वलितम आलोके ही मानसोर विकसिति कुमुदवत्याः। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक भी है और इसमें अलंकार ये पूछा गया है। तो दृष्टांत जो यहाँ पर अलंकार इसमें माना गया है। और जो दृष्टांत जो अलंकार है इसका लक्षण दृष्टांत तु सधर्मस्य वस्तु न है प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण है। और अर्थांतरन्यास सामान्य व विशेषवातदन्येन समर्थते, ये अर्थांतरन्यास का है। और निर्दर्शना ये तरबिम अनुबिंबित्वम बोधेत सा निर्दर्शना। और जो उपमा अलंकार है इसका होता है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते,
तो वहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट आएगा शौनक व पिपलाद शाखा का संबंध किस वेद से है। तो शौनक और पिपलाद शाखा, इसका जो संबंध है ये माना गया अथर्ववेद से, और इसमें मानी गई है 9 शाखाएं। पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद और देवदर्श, और 9वां नंबर है चाणवेद का। और इनमें से केवल इस समय जो है ये शौनक और पिपलाद ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, ऐसा माना गया है। वैसे 9 बताई गए हैं, लेकिन शौनक व पिपलाद शाखा इस समय उपलब्ध है। एक अकेला इसमें ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण, और 3 इसमें उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। श्रोत्र सूत्र की बात करें तो एक इसमें श्रोत्र सूत्र है, वैतान श्रोत्र सूत्र। गृह सूत्र भी एक है, कैसी गृह सूत्र। धर्म और सुलभ इसमें नहीं है। और इसके जो ऋत्विक है उसका नाम है ब्रह्मा। कांड है 20, सूक्त हैं इसमें 730, मंत्र माने गए 6000, और अन्य नाम है अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये इनके अन्य नाम है। और अथर्व जो ऋषि है उसके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। अगला क्वेश्चन है महाकाव्यों की बृहत त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में लगभग जाए इनके आने की पूरी संभावना रहती है। एक तो जो है यहाँ पर ये जैसे इसमें आया है बृहत त्रयी, एक आता है लघु त्रयी का। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आया है ये बृहत त्रयी, तो इसमें जो ये मेघदूत है ये बृहत त्रयी में नहीं आता है, और ये आता है लघु त्रयी में। रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत ये लघु त्रयी में आते हैं। लघु त्रयी, बृहत त्रयी और एक 3 मुनि का क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, 3 मुनि, 2-3 क्वेश्चन है जो पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की। अगला क्वेश्चन है चक्रीन ढोक से किस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है। तो ये है स्टूनस्तु सूत्र का। और क्या काम करता है स्टूनस्तु जो सूत्र है ये स्तुत्व करता है। रामस्ष्ट हैं, रामस्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रीन ढोक से, तो ये स्टूनस्तु सूत्र के उदाहरण है, स्तुत्व संधि इसमें होती है। और ये जो स्तोष्टुनाश्चु है ये इसमें स्तुत्व संधि होती है, और हल संधि में आते हैं स्तुत्व और स्तुत्व। ये रामस्येते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगिर्जय, विस्नय, प्रश्नय, तो ये सभी जा स्तुत्व संधि में आते हैं और हल संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्षण क्षण यत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीतायाः। तो किसने ये प्रतिपादित किया है। क्षण क्षण यत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीतायाः। तो इसका जो संबंध है ये महर्षि माघ से माना गया है, जो शिशुपाल वध है वहां से। 44 इसमें कहा गया है कि जिसे देखने में हर क्षण कुछ नए प्रकार का आनंद मिले वही सर्वोत्तम सुंदरता है। इसमें जो यहाँ पर कुछ संशय है ये कि जिसकी सुंदरता बिना दिखाई ही दिख जा रही हो और सबके मन को आनंदित करती हो तो वह पूर्व जन्म के संचित पुण्य से प्राप्त होती है। ऐसे मित्र या जीवन साथी बड़े भाग्य से मिलते हैं और ये जन्म जन्मांतर के लिए समर्पित साथी होते हैं, तो ये संबंध अंत तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो मार्ग जो है इनके द्वारा यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये माना गया है ऑप्शन वेदांत सार से,
और वेदांत सार जो है ये सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है। वेदांत सार है सदानंद का। और संख्या कारिका ये है ईश्वर कृष्ण की। तर्क भाषा जो है ये केशव मिश्र की है। और अर्थ संग्रह यह अन्नम भट्ट का है। नेक्स्ट है प्रियमदः में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय खच है, खच प्रत्यय इसमें रहेगा। ये जगह सूत्र लगता है इसमें और खच प्रियमदः है। नेक्स्ट है प्रत्याहार विधायक सूत्र, इसमें कौन सा है? प्रत्याहार करने वाला। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, अद्तिर अंतेन संहिता। इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा होती है। महेश्वर सूत्र जो ये 14 जो थे उनके डमरू से जो निकले थे। कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है। सुपति अंतिम पदम के द्वारा पद संज्ञा होती है और तुल्य से प्रथम स्वर्णम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। नेक्स्ट है भूतपूर्व जो समास है, इसमें कौन सा समास आया है? तो पूर्वम भूतसु। और समास है यहाँ पर इसमें केवल। तो केवल जो समास है इसका यहाँ पर ये उदाहरण इसमें रहेगा। पूर्व भूत है लौकिक विग्रह है और पूर्व अम्भूतसु है अलौकिक विग्रह है। और एक है इसका वागर्थीव, वाग अर्थव ईव ये लौकिक विग्रह है और वागर्थ अव ईव ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो दो जो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी का। ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये किन के द्वारा रचित है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो है यहाँ पर ये वरदराज दीक्षित की। और सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित की है। नेक्स्ट है गवयम नवयम, ये इनमें से किस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है? तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4। वन तो ये जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर ये इसमें उदाहरण है। और एक और जैसी से मिलता जुलता है गवयुति, ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है। अधो परिमाणी चय सूत्र इसमें लगता है, गौ प्लस युति गवयुति। और ये जो यहाँ पर गवयम नवयम आया है गौ प्लस यम गवयम और नव प्लस यम, जहाँ पर होगा एक मात्रा, ये वाला जो ओ होगा इसको तो होता है अव, अगर इसकी दो मात्रा लग जाएंगी तब इसको अव हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर यह है, इसमें एक मात्रा होगी तो ये गवयम बनेगा, दो मात्रा हो जाएगी तो नवयम बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।